नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे पड़ोसी देश चीन से आ रही है। चीन ने बहुत बड़ा जश्न का तैयारी किया है और पूरे दुनिया को चुका दिया है और बार बार भारत का नाम ले रहा है। बोल रहा है कि हम भारत को हरा दिए, भारतीयों को हरा दिए, भारत के लोगों को हम कितना बड़ा मूर्ख बना दिए। दोस्तों चीन ओपनली इतना बड़ा ये घोषणा कर रहा है और बहुत बड़ा जश्न मना रहा है। दुनिया हैरान हो गया है कि ये चीन पगला तो नहीं गया। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बताकर हुआ क्या है। जी हाँ दोस्तों, चीन को बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला है। हमारे यहाँ का लोगों ने कुछ गलती किया है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग भी कुछ गलती किए हैं, उसी का फायदा उसे मिला है और इसीलिए चीन हमें आज आंख दिखा रहा है। बोल रहा है कि भारतीयों का कोई नीति नहीं है, भारतीय बोलता क्या है करता क्या है। हमको हराने चला था वो खुद ही पिछड़ गया, हमको रोकने चला था वो खुद ही हमारे सामने से गायब हो गया। आखिरकार हमें रोकने वाला कोई है नहीं। दोस्तों चीन को इतना घमंड पता कैसे आ गया, हम लोगों ने उसे मौका दिया और इसीलिए आज वो जश्न मना रहा है और दुनिया में डंका के चोट बोल रहा है कि हम भारतीयों को हरा दिए। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, आपको भी आश्चर्य होगा कि हाँ भाई सचमुच में हमारे यहाँ ही कुछ लोग ऐसा है जो चीन को मौका दे दिया। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिए, लेकिन इन्हें सबसे पहले आपको बोल दो दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। इसीलिए कृपया करके आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग का एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब से हमें यकीन होता है कि अरे भाई हमारे पीछे कई सारे मित्र खड़े हैं और हमें फिर डबल एनर्जी मिलता है और फिर देश हित के लिए मैं हर दिन एक यूनिक वीडियो बनाता हूँ जिसे जान के आपका दिल हमेशा खुश होता है। दोस्तों इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए। अब चलिए देखकर हुआ क्या है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारत में कुछ लोगों का एजेंडा रहता है भाई चीन का बहिष्कार करो। आखिरकार सरकार ये क्या सोच रहा है, चीन को अलाउ क्यों कर रहा है। चीन हर जगह छाया हुआ है, चीन को पूरी तरह से बायकॉट करो, हम लोगों को चीन को पछाड़ना है। सरकार का कोई नीति ही नहीं है। दोस्तों इस तरह की बातें पिछले 2 सालों से कई लोग कर रहे थे और जगह जगह सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन दोस्तों सरकार ने तो अपना काम कर दिखाया। सरकार ने चीन के तमाम एप्लीकेशन को बैन कर दिया, 200 से लेकर 300 एप्लीकेशन बैन कर दिया। चीनी कंपनियों को यहाँ पे आने का मौका भी नहीं दिया। अगर कोई चीनी यहाँ पे आएगा तो उसे आराम से आने का मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, चीन का कोई भी कंपनी यहाँ पे हमारे शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं कर सकता था। यानी कि चीन को हम लोगों ने हर जगह रोक दिया। सरकार ने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट से उसे बाहर कर दिया, लेकिन हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, जनता ने क्या किया, सरकार का साथ दिया? बिल्कुल नहीं दिया। दोस्तों आज भी भारत में लाखों नौजवान हैं जो हर दिन बोलते हैं अरे भैया ओप्पो मोबाइल आया है ले लो, अरे भैया वीवो का नया मॉडल आया है ले लो, अरे भैया रेडमी का फ़ोन ये तो मस्त है, ये तो लेना ही चाहिए। यानी कि चीनी पर दोस्तों आइटम का हम लोग प्रचार करते करते चीन को इतना आगे बढ़ा दिया ना। यानी कि कुछ लोग बोलता भी है अरे भाई हम नहीं रेडमी नहीं लेंगे, हम कभी खरीदे नहीं है, हम तो लेंगे लावा का, हम तो लेंगे माइक्रोमैक्स का, अरे भैया हम तो लेंगे सैमसंग का, हम ये सब नहीं लेंगे चीनी मोबाइल। तो पता है हमारे देश में कुछ नौजवान है जो अपने आप को पढ़े लिखे बोलते हैं, अपने आप को बुद्धिजीवी बोलते हैं। दोस्तों उससे बड़ा गधा कोई हो ही नहीं सकता है। देश को नुकसान पहुंचा देता है, बोल देता है कि नहीं भाई तुम तो रेडमी ले लो, उसका अच्छा खासियत है, इसमें तो ये है, इसमें तो वो है, नया टेक्नोलॉजी है। यानी कि इन तमाम गद्दारों को बोलना चाहिए अरे भाई चाहे तुम भूखे सो जाओ, चाहे तुम बिना मोबाइल के रहो, चाहे तुम स्क्रीन टच मोबाइल मत लो, लेकिन चीनी मोबाइल मत खरीदो। यानी कि जब हमारा सेना भूखे प्यासे चीनी आर्मी से लड़ सकता है तो हम लोग केवल कुछ फीचर के लिए मोबाइल छोड़ क्यों नहीं सकते हैं। चीन का मान लो अधिक फीचर हमें नहीं चाहिए, ठीक है, हमें सिंपल मोबाइल चाहिए, लेकिन हम चीनी मोबाइल नहीं खरीदेंगे, ऐसा क्यों नहीं बोलता है। दोस्तों हमारे यहाँ के लोग ही चीन का प्रचार करते करते चीन को आज पूरे भारत में फैला दिया है और जगह जगह में चीनी कंपनियों का होर्डिंग लगा हुआ है। आप बोलेंगे तो आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों आप जानते हैं पिछले 2020 में देखेंगे तो उस समय तक भारत और चीन का व्यापार पता कितना था, केवल 90 बिलियन डॉलर था। कितना? भारत चीन का व्यापार 90 बिलियन डॉलर था। लेकिन 2021 का रिपोर्ट आया है, चीन ने छापा है कि 2021 में हमने इतिहास रच दिया है। भारत और चीन के बीच में 125 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है। कितना? 125 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है। तो कहाँ गया ये बाइकॉट, कहाँ गया चीन का विरोध करने वाला? दोस्तों चीन खुद बोला है कि हमारा विरोध करने निकले थे, आज तुम खुद ही फेंका गए हो। दोस्तों चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स बोला है कि भारतीय लोगों संभल जाओ, हमसे तुम टकरा नहीं पाओगे। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है, क्योंकि जब हम लोग इतना बाइकआउट किए, इतना चीनी पुतला जलाए, तो आखिरकार क्या हुआ जो
चीन हमसे इतना व्यापार कर लिया। पहले कितना था, 90 बिलियन डॉलर था 2020 में, अब क्या हुआ 125 बिलियन डॉलर हुआ, यानी कि 40-45% का जंप आया। ये कैसे हो गया? ये तो दोस्तों हम लोग नहीं किए होंगे ना, हमारे यहाँ का जनता किया होगा ना। और दोस्तों इसीलिए चीनी थिंक टैंक, चीनी मीडिया बोला है कि भारत को हम हरा दिए हैं, भारत में हम इतिहास रचे हैं और हमें पछाड़ने वाला अब कोई पैदा नहीं हुआ है। हम तो वही करेंगे जो हमारे मन में आएगा। हम अब भारतीय सेना पे फिर से आंख दिखाएंगे, भारतीय सेना से फिर से नोकझोंक करेंगे, क्योंकि इससे कोई असर होता ही नहीं है। भारतीय लोग बोलता कुछ है, करता कुछ है। एक तरफ जहाँ भारत के लोग बाइकआउट करता है, दूसरी ओर हमारा सामान खरीदता है। ये तो हमारे लिए अच्छा है ना। अब आप यहाँ बोलेंगे अरे भाई चलो ये ठीक है 125 बिलियन का व्यापार किया, तो चीन इतना उछल क्यों रहा है? दोस्तों चीन का मीडिया और चीन सरकार दावा कर रहा है कि जितना जापान का पूरा इकोनॉमी है, यानी कि 5 ट्रिलियन डॉलर, उससे अधिक तो हम लोग व्यापार किए हैं। चीन का दावा है कि हम लोगों ने केवल 2021 में 6 ट्रिलियन डॉलर का, कितना का 6 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार किए हैं, यानी कि 35, यानी दोस्तों 3.5, कितना 3500 बिलियन डॉलर का हम लोगों ने केवल सामान को एक्सपोर्ट किया। कितना किया है? 3500 बिलियन डॉलर दोस्तों, 3.5 ट्रिलियन, यानी कि 3.5 ट्रिलियन का केवल उन्होंने सामान बेचा है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, दुनिया को पछाड़ दिया। अमेरिका, यूरोप सबको चीन ने पछाड़ा है। बाकी चीन ने दुनिया से सामान खरीदा भी है। पता कितना चीन ने दुनिया से सामान खरीदा है? केवल 2.5 ट्रिलियन का, यानी कि 2500 बिलियन डॉलर का, यानी कि 2.5 बिलियन डॉलर का चीन ने दुनिया से सामान खरीदा है। देखिए एक तरफ जहाँ चीन दुनिया से सामान कितना खरीदा, 2.5 ट्रिलियन डॉलर का सामान खरीदा है, दूसरी ओर 3.5 ट्रिलियन डॉलर का सामान बेचा, यानी कि लगभग चीन को 900 बिलियन डॉलर से लेके 1 ट्रिलियन का फायदा हुआ। दोस्तों चीन मान लो हर साल अगर 1 ट्रिलियन कमाता है दोस्तों, केवल 20 साल देखेंगे चीन दुनिया का राजा बन जाएगा। फिर भारत, अमेरिका, पूरे दुनिया को मिला लेना, तभी चीन सब भारी पड़ेगा। दोस्तों चीन को हम लोग खुद ही मौका दिए हैं। अब बोलेंगे तो भाई आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो चीन फिर भी हमसे इतना व्यापार कर लिया, क्या हुआ? दोस्तों लॉकडाउन जानते हैं, लॉकडाउन में दुनिया जहां बंद था, दुनिया के तमाम फैक्ट्रियां बंद था, चीन अपना काम कर रहा था। मैंने आपको पहले ही बोला कि चीन अपना काम कर रहा है। देखिएगा चीन इस लॉकडाउन का फायदा उठाएगा, कोरोना का फायदा उठाएगा। आज यहाँ दोस्तों कोरोना का फायदा उसे मिल गया, इतिहास रचा है चीन। कह सकते हैं कि इतना एक्सपोर्ट, यानी कि इतना सामान बेचा है पहली बार, कितना का 3.5 ट्रिलियन डॉलर का सामान बेचा है। जी हाँ दोस्तों, और हम लोग से भी चीन ने फायदा उठा लिया। आप जानते हैं लॉकडाउन में भारत में तमाम बड़े बड़े कंपनियां आया, खासतौर पे कोरोना का वैक्सीन बनाने के लिए। और दोस्तों आप जानते हैं भारत में खुद का API नहीं है, यानी कि कोई भी मेडिकल ड्रग्स हो गया या दवा हो गया या फिर वैक्सीन हो गया, उसे बनाने के लिए API चाहिए। क्या चाहिए? API होता है रॉ मटेरियल। दोस्तों वो रॉ API भारत में खुद नहीं बनता है, ये हम लोग विदेश से मंगाते हैं। विदेश कहाँ? चीन से मंगाते हैं। तो चीन ने हमें इतना API बेचा ना, यानी कि उसी API से हम लोग भारत में वैक्सीन बनाते और फिर दुनिया को बेचते। दोस्तों अगर हम लोग चीन से API न ला पाते, अपने ही यहाँ हम लोग API बना लेते, तो हम लोग चीन को हो सकता है कि 100 बिलियन डॉलर नीचे रख देते, यानी कि 100 बिलियन डॉलर से नीचे ही हम लोग व्यापार रखते। लेकिन क्या हुआ, API भी हम लोग चीन पे डिपेंड थे। और यहाँ पे साबित हो गया है कि भारत के लोग का सोचना बिल्कुल गलत है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। अगर यहाँ के लोग ठान ले कि हमको चीनी मोबाइल का बहिष्कार कर देना है दोस्तों, तो फिर कहाँ चलेगा। लेकिन यहाँ के लोग तो प्रचार करने में तुला है कि भैया ले लो, क्या जा रहा है तुम्हारा, सस्तापन मिलता है। इसीलिए दोस्तों ये सब हो रहा है और चीन में इसीलिए डंका पीटा जा रहा है कि हमने भारत को हरा दिया। और एक बात है दोस्तों, अगर यहाँ भी हम नहीं समझे ना, तो अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी 125 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है। देखेंगे 2022-23 में ये 150 बिलियन डॉलर पार हो जाएगा, फिर 2025 में 200 बिलियन डॉलर पार हो जाएगा, फिर देखेंगे 2030 तक भारत चीन के बीच में कम से कम 500 बिलियन डॉलर का अधिक का व्यापार होगा, जिसमें भारत को केवल नुकसान ही नुकसान होगा, चीन को पूरा फायदा होगा। चीन भारत को लूट लेगा। कह सकते हैं कि वो समय भी आएगा। इसीलिए सतर्क हो जाओ, अभी भी मौका है। इस बार भी अपने लोगों को समझाओ भाई चीनी मोबाइल का प्रचार मत करो, तुम्हें चलाना है चलाओ। लेकिन कोई बोलता है ना कि भाई ये मोबाइल लो, दोस्तों उसके गाल में तमाचा मारो कि तुम बोलने वाला होते कौन हो, गद्दार हो तुम। ठीक है दोस्तों,